नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किए जा रहे इस उपग्रह शैक्षिक प्रसारण में मैं नितिका, प्राध्यापिका हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। आज की इस प्रस्तुति को तैयार करवाने में डॉक्टर योगेश वासिष्ठ जी की अहम भूमिका रही है। उन्हीं के कुशल मार्गदर्शन के कारण ही आज आपके समक्ष मैं इस प्रस्तुति को लाने में सक्षम हुई हूँ। तो आइए आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। पत्रकारीय लेखन क्या है? अच्छे पत्रकारीय लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। समाचार कैसे लिखा जाता है? समाचार लेखन के 6 ककार। फीचर क्या है? अच्छा फीचर लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें? विशेष रिपोर्ट के विभिन्न प्रकार। उसके अलावा विचारात्मक लेखन, संपादकीय लेख, स्तंभ लेख, संपादक के नाम पत्र लेख, साक्षात्कार आदि आदि। और अंत में हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न। महात्मा गांधी जी एक अच्छे राजनेता होने के साथ साथ अच्छे शिक्षाविद भी थे। उन्होंने समाचार पत्रों की क्षमता और उनके प्रभाव को स्पष्ट करते हुए लिखा कि समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे कि पानी के जबरदस्त प्रभाव में होती है। इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए। बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला होता है। ये कथन है महात्मा गांधी जी का। तो आइए बच्चों, पत्रकारीय लेखन देखते हैं क्या होता है। पत्रकारीय लेखन अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख आदि प्रकाशित होते हैं। इन सब को लिखने की अलग अलग पद्धतियां हैं, जिनका ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है। एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचय होना अति आवश्यक है। समाचार पत्र पाठकों को सूचना देने, जागरूक करने, शिक्षित बनाने एवं उनके मनोरंजन का दायित्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाज में वे एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के रूप में कार्य करते हैं। अखबार या समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचना आदि पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। इसके कई रूप हैं। समाचार पत्र में समाचार तो छपते ही हैं, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप भी नियमित रूप से छपते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक समाचार पत्र का पृष्ठ दिखा रही हूँ। ये संपादकीय लेखन की स्थान है। यहाँ पर 1 से 2 से 3 संपादकीय लेख भी हो सकते हैं। इसे समाचार पत्र की आवाज़ भी कहा जाता है। उसके साथ साथ ये संपादक या सह संपादक ही लिखते हैं। आपको यहाँ पर कुछ लेख दिखाई दे रहे हैं। ये लेख कोई जाने माने रचनाकार, लेखक ही लिखते हैं। और यहाँ पर पाठकों के पत्र हैं, जिनमें आप या मेरे जैसे पाठक अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। और यहाँ पर आपको एक व्यंग्यात्मक कार्टून भी नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से ये पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर अर्थात स्वतंत्र पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। अंशकालिक पत्रकार वे होते हैं जो किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करते हैं। और फ्रीलांसर पत्रकार किसी खास अखबार के लिए काम नहीं करते,
बल्कि वो भुगतान के आधार पर विभिन्न अखबारों के लिए लिखते हैं। वैसे तो पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य ही माना जाता है, किंतु इसे साहित्य की कोटि में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पत्रकारीय लेखन का रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अनिवार्य रूप से यह तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही लिखा जाने वाला लेखन है, जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट रहती है और काफ़ी समय भी रहता है। आइए प्रिय विद्यार्थियों, अब देखते हैं कि अच्छे लेखन के लिए किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। अखबार एवं पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को सदा ये याद रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान भी शामिल हैं। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति ऐसी सरल, सहज और रोचक हो कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। इन सब के लिए जो मैं अब आपको बिंदु बता रही हूँ, उनका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। पहला, अच्छे लेखन के लिए वाक्य छोटे लिखे जाएं। जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य की संरचना विषय को अच्छे से स्पष्ट कर देती है। दूसरा, आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। गैर ज़रूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। इसके साथ साथ अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़नी चाहिए। लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े वाक्यों का भी प्रयोग किया जा सकता है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों से भाषा में सशक्तता आती है। अपने लिखे को दोबारा से अवश्य पढ़ें। यह अति आवश्यक है प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि हम लिखने के बाद अपना पेपर अवश्य पढ़ते हैं, ताकि उसमें कोई त्रुटि, कोई अशुद्धि रह गई है तो उसे हम हटा सकें। इसके लिए अपनी अशुद्धियों के साथ साथ गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। लेखन में कसावट बहुत ज़रूरी है। लेख का उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, न कि दूसरे को प्रभावित करना। इस बात का सदा ध्यान रखा जाना चाहिए। एक अच्छे लेखक को देश दुनिया की खबर होने के साथ साथ आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी नज़र रखनी चाहिए, ताकि वह अपने लेख के लिए प्रासंगिक बिंदु निकाल सके। एक अच्छे लेख में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम अपने लेख को बहुत अच्छा बना सकते हैं, प्रभावशाली भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं समाचार की, कि समाचार कैसे लिखा जाता है। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना माना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार ही लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। एक अच्छा समाचार पत्र अपने समाचारों के द्वारा ही जाना जाता है। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है, और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि समाचार समाप्त नहीं हो जाता। इसी को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी एवं बुनियादी शैली है। इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ था। इसका विकास अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान हुआ। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के माध्यम से भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं बहुत महंगी
अनियमित और दुर्लभ थी। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप भी हो जाती थी। इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने की अपेक्षा संक्षेप में देनी पड़ती थी। इस तरह से उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और आज देखिए ये समाचार लेखन की मानक शैली बन गई है। लगभग सभी समाचार पत्र इसी शैली का ही प्रयोग करते हैं। आइए अब देखते हैं समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं। समाचार लिखते हुए 6 सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाता है। वो 6 सवाल कौन से हैं? क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ, अर्थात क्या, किसके या कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। समाचार के मुखड़े यानी कि इंट्रो पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2 या 3 पंक्तियों में 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है और ये 4 ककार हैं। क्या अर्थात क्या हुआ, कौन अर्थात किसके साथ हुआ, कब और कहाँ। ये चारों ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक होते हैं और तथ्यों पर आधारित होते हैं। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 ककारों जैसे कि कैसे और क्यों का जवाब कुछ विस्तार से दिया जाता है। इन 2 ककारों अर्थात क्यों और कैसे में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलुओं पर जोर दिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा ये समाचार लेखन के 6 ककार थे। इन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि फीचर क्या होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना भी होता है। फीचर लेखन की शैली काफ़ी हद तक कथात्मक शैली होती है। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छू लेने वाली होती है। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में 250 अर्थात 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना भी आवश्यक है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है। हल्के फुल्के विषयों के साथ साथ गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी फीचर लिखे जाते हैं। फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है और आम तौर पर विषय और मुद्दे की ज़रूरत के मुताबिक ही उसे प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, फीचर लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है ताकि फीचर अच्छा रहे, प्रभावशाली भी बन पाए। वे बातें हैं कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों अर्थात पात्रों की मौजूदगी ज़रूरी है। कहानी को उनके ज़रिए कहने की कोशिश करनी चाहिए, यानी पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लाना चाहिए। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक ये महसूस करें कि वे खुद ही देख और सुन रहे हैं। फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक होना भी ज़रूरी है। फीचर को किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। फीचर कोई नीरस शोध रिपोर्ट की तरह नहीं है। वह बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं की सूची और बेजान रिपोर्ट भी नहीं है। फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर की कोई ना कोई थीम भी ज़रूर होनी चाहिए। उस थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार जुड़े होने चाहिए। देखिए, अच्छा फीचर लिखने के लिए इन बातों का ध्यान रखना तो आवश्यक है, लेकिन साथ साथ में उसकी शैली भी पता होनी चाहिए। अब देखते हैं कि अच्छा फीचर कैसे लिखें। फीचर लिखने का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए फीचर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इसे समाचार की तरह शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। हर फीचर का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। प्रारंभ आकर्षक
और उत्सुकता पैदा करने वाला हो, ताकि पाठकों की उसमें रुचि पैदा हो। प्रारंभ, मध्य और अंत को अलग अलग देखने की अपेक्षा पूरे फीचर को समग्रता से ही देखना चाहिए। फीचर आदि से अंत तक आकर्षक, रोचक और प्रभावी होना आवश्यक है। फीचर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि समाचार बैकग्राउंडर, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्तिगत फीचर, यात्रा फीचर, विशेष रुचि के फीचर आदि आदि। फीचर लिखते समय उसके प्रकार का अवश्य ध्यान रखा जाए। जैसे व्यक्ति चित्र फीचर में आरंभ किसी घटना के आधार पर किया जा सकता है, उसी प्रकार से यात्रा फीचर, क्योंकि हम यात्रा कर रहे हैं, उस फीचर को दिखा रहे हैं, उसमें आरंभ स्थान विशेष की विशेषता के आधार पर किया जा सकता है। आइए प्रिय विद्यार्थियों, अब देखते हैं कि विशेष रिपोर्ट क्या होती है। अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती हैं। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। विशेष रिपोर्ट भी कई प्रकार की होती है। आइए देखते हैं। खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध न हो। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं या गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। उसके डेप्थ में जाया जाता है। उसी के आधार पर किसी समस्या, घटना या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। फिर आता है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इसमें किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विवरणात्मक रिपोर्ट। विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी समस्या या घटना के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की ही होनी चाहिए, ताकि सभी प्रकार के पाठक उसे सरलता से पढ़ सकें, समझ सकें। विशेष रिपोर्ट के बाद अब हम करते हैं विचार परक लेखन। इसमें हम संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, लेख आदि को पढ़ेंगे। अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचार परक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। कई अखबारों की पहचान तो उनके वैचारिक रुझान से ही होती है। एक तरह से अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय, अग्रलेख और लेख आदि इसी विचार परक पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं। इन सब के अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ भी विचार परक लेखन के अंतर्गत आते हैं। आइए विचार करते हैं कि संपादकीय लेखन क्या होता है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी विशेष व्यक्ति का विचार नहीं होता, इसलिए उसे किसी नाम से प्रकाशित नहीं किया जाता। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक या उनके सहयोगियों अर्थात सह संपादक का होता है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक अर्थात सह संपादक ही संपादकीय लिखते हैं। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता। अधिकांश हिंदी के अखबारों में 1, कुछ में 2 और कुछ में 3 संपादकीय भी प्रकाशित होते हैं।
स्तंभ लेखन, आइए अब इस पर विचार करते हैं। स्तंभ लेखन भी विचार परक लेखन का ही एक प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं। और सबसे रोचक बात तो ये है कि स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी छूट होती है। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्ति पाते हैं। यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम से जाने और पसंद किए जाते हैं। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि अखबार उनके कारण भी पहचाने जाने लगते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि नए लेखकों को स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिलता। स्तंभ लेखन जाने माने प्रसिद्ध लेखक ही लिखते हैं। संपादक के नाम पत्र, अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। सभी अखबारों में एक स्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न केवल विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। इस तरह से यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। किसी भी समाचार पत्र के आम पाठक जैसे कि आप या मैं भी संपादक के नाम पत्र किसी मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ मुख्य बात यह हुई कि आम पाठक भी अपने विचार समाचार पत्र के माध्यम से दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। आइए अब देखते हैं लेख क्या होता है। सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। उन लेखों में किसी विषय या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख की कोई एक निश्चित लेखन शैली नहीं होती, बल्कि हर लेखक की अपनी शैली होती है। लेख का प्रारंभ उन विषयों के साथ करना चाहिए जिस पर लेखक की अच्छी पकड़ हो। लेख का भी एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। लेख की शुरुआत में अगर उस विषय के सबसे ताज़ा प्रसंग या घटनाक्रम का विवरण दिया जाए और उससे जुड़े अन्य पहलुओं को सामने लाया जाए तो लेख का प्रारंभ आकर्षक बन सकता है। इसके बाद तथ्यों की मदद से विश्लेषण करते हुए अंत में अपना निष्कर्ष या मत प्रकट किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब इस अध्याय के अंत में हम ये देखते हैं कि साक्षात्कार या इंटरव्यू क्या होता है। समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्व है। साक्षात्कार बहुत से पाठक पढ़ते हैं। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल एकत्रित करते हैं। किंतु पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में भी अंतर है। साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है और साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद एवं ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए न केवल ज्ञान की आवश्यकता है बल्कि संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण होना भी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पर्याप्त जानकारी हो। आप साक्षात्कार से क्या निकालना चाहते हैं, अर्थात उसका उद्देश्य, इसके बारे में भी स्पष्ट रहना अति आवश्यक है। सवाल वह पूछे जाने चाहिए जो किसी अखबार के आम पाठक के मन में हो सकते हैं। साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो सके तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो साक्षात्कार के दौरान नोट्स भी ज़रूर बना लेने चाहिए। साक्षात्कार को लिखते समय इन दो तरीकों में से कोई भी एक अपनाया जा सकता है, जैसे कि आप साक्षात्कार को सवाल
और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि आमतौर पर किया जाता है और ये अधिक प्रसिद्ध भी है। या फिर उस साक्षात्कार को किसी आलेख की तरह भी लिखा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस प्रस्तुति में आपने जाना कि पत्रकारीय लेखन क्या होता है, अच्छे पत्रकारीय लेखन के लिए ध्यान रखे जाने योग्य बातें, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन के 6 प्रकार, उसके बाद हमने पढ़ा फीचर क्या होता है और अच्छा फीचर लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखी जाए और उसके साथ साथ विचारपरक लेखन जैसे कि संपादकीय लेख, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम पत्र लेख और अंत में हमने साक्षात्कार को पढ़ा। आइए अब इसी अध्याय से संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न करते हैं। प्रथम प्रश्न है, फीचर की विशेषता है। विकल्प दिए गए हैं। प्रथम है सुव्यवस्थित, दूसरा है सृजनात्मक, तीसरा विकल्प दिया गया है आत्मनिष्ठ और चौथा विकल्प दिया गया है तीनों, अर्थात सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही होना चाहिए, देखते हैं। जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं वही मुझे भी सही लग रहा है। इसका उत्तर अंतिम अर्थात चौथा विकल्प होना चाहिए कि फीचर सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ तीनों होना चाहिए। अगला प्रश्न है, समाचार लेखन की सर्वप्रिय शैली है। विकल्प दिए गए हैं। प्रथम उल्टा पिरामिड, दूसरा सीधा पिरामिड, तीसरा दोनों या अंतिम विकल्प है इनमें से कोई भी नहीं। तो समाचार लेखन की सर्वप्रिय शैली कौन सी है, हमने आज अध्याय में पढ़ा भी है। और कि समाचार लेखन में सबसे महत्वपूर्ण समाचार या तथ्य को पहले रखा जाता है, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण तथ्य को रखा जाता है और प्रारंभ में अर्थात मुखड़े में यानी कि इंट्रो में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को रखा जाता है और धीरे धीरे यही क्रम चलता है। तो इस आधार पर उत्तर वही सही है जो आपको सही लग रहा है, अर्थात प्रथम उल्टा पिरामिड। अगला प्रश्न है, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतन भोगी पत्रकार क्या कहलाता है। किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी पत्रकार अंशकालिक पत्रकार होता है या फ्रीलांसर होता है या पूर्णकालिक पत्रकार होता है और अंतिम विकल्प दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें उत्तर सही रहेगा जी हाँ, पूर्णकालिक, अर्थात तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, पूर्णकालिक पत्रकार जो कि नियमित वेतन भोगी होता है। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं, किसी अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है। प्रथम विकल्प दिया गया है संपादकीय, दूसरा दिया गया है स्तंभ लेखन और तीसरे विकल्प में फीचर दिया गया है और अंतिम चौथे विकल्प में स्तंभ लेखन। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में से कौन सा विकल्प सही रहेगा। किसी भी अखबार की आवाज़, जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, प्रथम विकल्प सही है, अर्थात संपादकीय को अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से क्या जनमत को प्रतिबिंबित करता है। प्रथम विकल्प लेख, दूसरा विकल्प संपादक के नाम पत्र, तीसरा फीचर और चौथा इंटरव्यू। तो इनमें से जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं वही सही उत्तर है कि संपादक के नाम पत्र जनमत को प्रतिबिंबित करते हैं। आइए अब आगे का प्रश्न देखते हैं, स्तंभ लेखन का मौका किन्हें दिया जाता है। इस पर हमने विचार किया था। आइए विकल्प देखते हैं, लेखक विशेष को, किसी भी लेखक को
या तीसरा विकल्प है पत्रकार को और चौथा विकल्प है संपादक को। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा? विशेष लेखक को या किसी भी लेखक को या पत्रकार को या संपादक को? तो इसमें सही विकल्प वही रहेगा जो आपको सही प्रतीत हो रहा है। मुझे भी वही सही लग रहा है कि स्तंभ लेखन का मौका विशेष लेखक को ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जनमत को प्रतिबिंबित करता है? जनमत को प्रतिबिंबित करने वाला प्रथम विकल्प लेख या दूसरा विकल्प संपादक के नाम पत्र, ग में फीचर दिया गया है और घ में इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार। तो हम जानते ही हैं कि जनमत जनता के मत को प्रतिबिंबित करने वाला, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसमें उत्तर ख सही रहेगा। संपादक के नाम पत्र ही जनमत को प्रतिबिंबित करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस अध्याय से आपने सीखा कि पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप होते हैं और इन विभिन्न रूपों में लिखने की अलग अलग शैलियाँ भी होती हैं। आप भी इन शैलियों का गूढ़ अध्ययन करके एवं धीरे धीरे लेखन के अभ्यास एवं प्रयास से एक अच्छे लेखक बनने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। आप एक अच्छे लेखक भी बन सकते हैं। धन्यवाद।